हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन। वेलकम यू ऑल एट जटैन क्लासेस। तो फिर से आ गए हम जटैन क्लासेस पे लेकर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आपके लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। जनरली बच्चे जो तैयारी करते हैं उनसे ये की पॉइंट्स या तो रह जाते हैं या वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमने आपके लिए हर चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जो बच्चों को जनरली नहीं बताए जाते हैं या उनको ढूंढने में मुश्किल होती है, वो लेकर आज आपके लिए आए हैं। हमारा टारगेट है कि आपके साइंस में 100 में से 100 मार्क्स आए। जनरली बच्चे 100 में से 92, 93, 94, 95 तक पहुंच जाते हैं, बट 95 से जो 100 का टारगेट है वो अचीव करने के लिए आज के ये की पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। इसमें हम वो सब क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के भी हैं और जनरली बच्चे इनको अवॉइड कर देते हैं या उनको जनरली किसी बुक में या आसानी से नहीं मिलते हैं। तो बने रहे मेरे साथ और एंड तक इस वीडियो लेक्चर को देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से। मैग्नीशियम बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम। अब ये डेजलिंग फ्लेम क्या होती है? जैसे फुलझड़ी जलती है ना, फुलझड़ी, तो उसमें से व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है, व्हाइट कलर का धुआं निकलता है, ये होती है डेजलिंग फ्लेम। तो आपको रिएक्शन याद करनी है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है हमारे पास यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर फ्लेम रिलीज होती है, फ्लेम जो कैसी होती है? डेजलिंग फ्लेम। कई बार आपसे पेपर में ये दे सकते हैं कि कोई एलिमेंट है जो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, बताइए वो एलिमेंट क्या है? तो वो एलिमेंट क्या है बच्चे? मैग्नीशियम है। यहां पर मेटल का ऑक्साइड बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नेचर बच्चे बेसिक होता है, मैं आपको बता दूं कैसा नेचर होता है इसका? बेसिक नेचर होता है। चलिए, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहां पर। जनरली बच्चे जब डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वो छोटे छोटे एग्जांपल याद कर लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन हो गई है, जिंक कार्बोनेट की डीकंपोजिशन हो गई है। लेकिन ये वाला डीकंपोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। यहां पर लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन हो रहा है। लेड नाइट्रेट जब डीकंपोज होता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 गैस रिलीज होती है। इस NO2 गैस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि NO2 गैस बच्चे ब्राउन कलर की होती है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कोई कंपाउंड ए है जिसको हीट करने पर ब्राउन कलर की गैस बनी, तो बताइए वो कंपाउंड क्या हो सकता है? तो याद रखना वो कंपाउंड मिलेगा आपको जनरली नाइट्रेट, जिसके पीछे नाइट्रेट होगा। दूसरा, जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो तो वो क्रैकिंग साउंड के साथ हीट होता है, क्रैकिंग साउंड के साथ। ये सर क्रैकिंग साउंड कौन सी होती है भाई? जैसे आपने कांच देखा होगा, जो कांच के शीशे होते हैं जनरली, वो जब टूटते हैं तो उनमें से क्रैक होने की साउंड आती है, तिड़ना जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, क्रैक होना है ना, तिड़ना। तो क्रैकिंग साउंड के साथ कौन टूटता है? लेड नाइट्रेट। चिटकना जिसको बोलते थे, चिटकना। ठीक, लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगी और क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, NO2 गैस का कलर ब्राउन है। ये भी भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है और जनरली बच्चे इसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। जब आप आयरन सल्फेट को हीट करते हो तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। दो गैसें निकलेंगी यहां पर, गैस ए जो SO2 है, गैस बी जो SO3 है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछती है CBSE कि किसी कंपाउंड को हीट करने पर वो थर्मली डिकम्पोज होता है और उसके डिकम्पोजिशन से दो गैसें निकलती है, A और B। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा कंपाउंड हो सकता है? देखिए, ऊपर वाले में भी तो दो गैस है, लेकिन ऊपर वाले में एक ब्राउन कलर की गैस है, तो उसको तो ऐसे याद करोगे। इसमें दो गैस है, एक है SO2 और एक क्या है? SO3 गैस है। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप याद रखेंगे। AgCl इज केप्ट इन डार्क बोतल। ये बोल रहे हैं कि ये बोतल है, इसके अंदर आपने AgCl रख रखा है, तो ये जो बोतल है ना, ये डार्क बोतल होगी, काले रंग की होगी, या इस पे कोई पेंटिंग कर रखी होगी। मतलब क्यों पूछा इन्होंने, क्यों AgCl को डार्क कलर की बोतल के अंदर ही क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं भाई? देखिए, बाहर से जब सनलाइट आएगी तो डार्क कलर की बोतल है ना, जो सनलाइट को अंदर नहीं जाने देगी, क्योंकि यदि AgCl पे सनलाइट पड़ गई तो बच्चे ये डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन में, टूट जाएगा ना। तो AgCl को बचाने के लिए उसको डार्क बोटल्स में रखा जाता है, सनलाइट से बचाने के लिए, क्योंकि वो फोटोलिटिकली डिकम्पोज हो जाता है आसानी से, सनलाइट आने से टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा AgCl, सिंपल सा मतलब है। ये वाली रिएक्शन भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि इस रिएक्शन को ऐसे पूछा जाता है
कि H2S गैस पास करी गई। कौन सी गैस पास करी गई? H2S। तो जहां से भी आप H2S गैस पास करेंगे तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और जो कॉपर सल्फाइड बन रहा है यहां पर, ये कॉपर सल्फाइड, ये कैसे कलर का है? ब्लैक कलर का। भाई कलर वाले क्वेश्चन आप नोट करते रहे साथ साथ में। इस वीडियो लेक्चर में जितने भी कलर के क्वेश्चन हैं, कलर के, वो सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो CuS का कैसा कलर है? ब्लैक कलर। तो यदि आपसे बोले कि एक सोल्यूशन में से कोई गैस पास करने पर ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना है, तो आप समझ जाना कि वो गैस कौन सी है? H2S। और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस कौन सा बना है हमारे पास? CuS बना है, कॉपर सल्फाइड बना है। क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब होता है बच्चे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। क्लियर है? इसका यूज जो एसिडिटी है स्टोमक के अंदर, यदि एसिडिटी हो जाती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है। यस और नो? अच्छी बात है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया, तो ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली वो मेटल रिएक्ट करेगी। किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो ब्लैक कलर की हो जाती है वो मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से ब्लैक कलर। बताइए वो मेटल कौन है? तो बच्चे वो मेटल है कॉपर। कौन है वो? कॉपर। और जो वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना है वो कौन है? CuO, कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर का खुद का रंग कैसा होता है? ब्राउन कलर की होती है कॉपर। बच्चे याद रखेंगे आप। तो याद रखना पेपर में आ गया कि एक ब्राउन कलर की मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर ब्लैक कलर की हो गई, तो रिएक्शन लिखिए। तो ब्राउन कलर की मेटल कौन है? कॉपर। ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर वो ब्लैक कलर की होगी, तो ब्लैक कलर का कौन है? कॉपर का ऑक्साइड, CuO ब्लैक कलर का है। अच्छी बात है। रस्ट, भाई आयरन का जो जंग लगता है आयरन को, उसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। एक्स का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सराउंडिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, इसलिए यहां पर वैल्यू एक्स लिख दी है। ठीक है, आप 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला है Fe2O3। आई होप आपको ये वाले जो की पॉइंट्स हैं ये अच्छे से क्लियर है, नोट करते रहें अपनी नोटबुक में साथ साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की तरफ। ठीक, एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड देखिए नाम से समझिए, एंटासिड्स का मतलब है एंटी प्लस एसिड। तो समझिए एंटी मतलब उल्टे, एसिड के उल्टे जो होते हैं, मतलब बेस हो सकते हैं। कहने का मतलब है जो एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं वो एंटासिड्स होते हैं। जो एसिडिटी को कंट्रोल करेंगे वो क्या कहलाएंगे? एंटासिड। तो अभी अभी पीछे हमने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताइए वो एसिडिटी को कंट्रोल करने में यूज होता, तो एंटासिड है या नहीं है? बिल्कुल है। क्लियर है? एंटासिड मतलब एंटी एसिड, एसिड के उल्टे। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? देखिए हमारे पास जो फूड आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, वो जनरली खराब हो जाते हैं जब उनको खुला छोड़ते हैं। तो क्या हो जाते हैं? वो खराब हो जाते हैं जब खुला छोड़ते हैं, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तो उस रेंसिडिटी से बचने के लिए हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। देखो समझो, एंटी मैंने उल्टे, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होने से रोकेंगे वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। फूड का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो खराब हो जाता है, तो उस फूड के ऑक्सीडेशन होने से जो रोकेंगे वो क्या कहलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। 2 एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है BHA और दूसरा है बच्चे BHT। तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं, ब्यूटाइलेटेड, ब्यूटाइलेटेड, H मीन्स हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, A मीन्स एनिसोल, एनिसोल। तो ये BHA की फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, तो एज इट इज रहेगा, T से बन जाएगा टोल्यूइन। तो ये दोनों ही एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज होते हैं। फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखेंगे BHA BHT। भारत भारत से याद होते हैं ये, भारत 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 भारत। एसिड रेन क्या होती है बच्चे? जब पानी के साथ, जो बारिश का पानी होता है उस पानी के साथ ये वाली गैसें मिल जाती हैं, NO2 गैस या फिर SO2 गैस मिल जाती है, तो वो एसिड बना लेती हैं बच्चे। क्या बना लेती हैं? वो एसिड। देखिए पानी के साथ NO2 गैस मिलेगी तो HNO2 बन सकता है। ठीक है, यहां पर क्या बन सकता है? H2SO3 बन सकता है।
तो इसके कारण जो पानी की पीएच है वो कम हो जाती है और वो कहलाती है एसिड रेन। देखिए इतने व्हीकल्स चल रहे हैं, बहुत सारी गैसें छोड़ते हैं वो व्हीकल्स, उन व्हीकल्स में से NO2 SO2 भी निकलती होगी, और जब वो NO2 और SO2 गैस पानी के साथ मिल जाती हैं तो एसिड बना लेती हैं वो, जिससे वो एसिड रेन बन जाती है, अम्लीय वर्षा इसको बोला जाता है। ताजमहल का रंग इसी के कारण खराब हो रहा है। जनरली CO2 भी इनके साथ मिल जाती है तो वो भी एसिड रेन में थोड़ी बहुत पार्टिसिपेट करती है। तो क्लियर है एसिड रेन कौन सी गैस है, बेसिकली NO2 और SO2। एक्वारेजिया क्या है बच्चे, देखिए जो गोल्ड है, गोल्ड वो जनरली किसी से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास, ऐसा एसिड है जो गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो वो एसिड बनता है हमारे किससे मिलकर बनता है, HCl से और HNO3 से मिलकर बनता है। दोनों ही कंसंट्रेटेड होने चाहिए, मतलब पानी की अमाउंट बहुत कम होनी चाहिए उनके अंदर। कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेटेड HNO3 का जो मिक्सचर है कितनी रेशियो का, 3:1। इस रेशियो का जो मिक्सचर है वो कहलाता है एक्वारेजिया। क्या कहलाता है बच्चे, वो एक्वारेजिया कहलाता है। कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेटेड HNO3 का 3:1 रेशियो का मिक्सचर एक्वारेजिया कहलाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है मिक्स होने के कारण। क्या बन जाता है बच्चे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है जो गोल्ड जैसी मेटल के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर लेता है। चलें आगे। ब्राइन, ब्राइन क्या होता है भाई, पानी में आप नमक डाल दीजिए NaCl, ठीक, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा सैचुरेटेड होना चाहिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब पानी लो उसमें नमक डालो और जब वो नमक घुलना बंद हो जाए ना तो वो जो सोल्यूशन बनेगा नमक का और पानी का वो कहलाता है बच्चे ब्राइन। क्या कहलाएगा, ब्राइन। यहां पर क्लोर एल्कली प्रोसेस आपको ध्यान आना चाहिए। NaCl प्लस H2O, इसमें से जब हम करंट पास करते हैं तो यहां पर बनता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। यहां पर ब्राइन का यूज हुआ था। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, देखिए ध्यान से समझिए, देखने में एक जैसे लगते हैं दोनों के दोनों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, बट एक छोटा सा इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा क्या है, प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यदि प्योर है तो वो बेकिंग सोडा है, लेकिन NaHCO3 के साथ, किसके साथ, NaHCO3 के साथ कोई एसिड मिला हुआ है तो वो कहलाता है बेकिंग पाउडर। क्या कहलाता है बच्चे, बेकिंग पाउडर। सर एसिड मिलाने से क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से आसानी से CO2 निकलेगी। क्या निकल जाएगी, आसानी से CO2 निकल जाएगी, जिससे जो काम करना है इसको, जैसे केक वगैरह बनाना है वहां पर जो काम होता है वो आसानी से हो जाएगा। बेकिंग सोडा मींस प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर मींस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ थोड़ा बहुत एसिड मिक्स हो तो बेकिंग पाउडर कहलाता है। एनोडाइजिंग क्या कहलाती है, क्या होता है एनोडाइजिंग, तो समझिए बात ध्यान से। मान लीजिए आपके पास ये मेटल है, मेटल, और इसको आसानी से जंग लग जाता है, लेकिन आप इसको जंग लगने से बचाना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मेटल के ऊपर यदि आप, किसके ऊपर, मेटल के ऊपर यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आप चढ़ा देते हो किसी मेटल के ऊपर, तो ये प्रोसेस एनोडाइजिंग कहलाता है। सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही क्यों, क्योंकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 ये उस मेटल को आगे रिएक्शन करने से रोक देगा। क्या कर देगा, आगे रिएक्शन करने से रोक देगा। तो एनोडाइजिंग मींस क्या करना है हमें, कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नोन एज एनोडाइजिंग। किसी भी मेटल पे आप उसकी कोटिंग करते तो एनोडाइजिंग कहलाएगा। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, देखिए जनरली जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में होते हैं बेसिक, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में होते हैं एसिडिक। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो ना एसिडिक हैं ना ही बेसिक हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक नहीं, कहीं सोचो एम्फोटेरिक है, नहीं, एम्फोटेरिक एक अलग टर्म है। वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये किस में काउंट होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड में। एम्फोटेरिक तो वो होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और जो बेसिक भी होते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक के एग्जांपल आते हैं Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, तो उनको आप न्यूट्रल में काउंट नहीं करेंगे, क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाले भी
जो की पॉइंट्स हैं क्लियर हुए हैं अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट की पॉइंट्स की तरफ प्रोसीड करें। तो हमारे पास ये की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा टारगेट है आपके 95 नहीं 100 में से 100 मार्क्स आए, ये हमारा मोटिव है और आई होप ये आपका मोटिव भी रहेगा। और जनरली और क्या होते हैं, जिसमें से मेटल निकाल सकते हो आप, या जिसके अंदर एक कोई मेटल बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो होते हैं हमारे पास ओर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और है, मैंने 5 ही लिखे हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये 5 और भाई याद करने हैं विद देयर फॉर्मूलाज, ठीक है, उनके फॉर्मूलों के साथ आपको याद करने। तो ये कॉपर का और है भाई, इसको कॉपर पाइराइट के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला है CuFeS2। एक नंबर में कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है, झट से क्वेश्चन आ जाएगा और बस कुछ सोचना नहीं, आपको सीधा आंसर लगाना है CuFeS2। हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका और है बच्चे, आयरन का और है। ये किसका और था, कॉपर का और था। इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 दैट इज आयरन ऑक्साइड। क्लियर है, हाँ जी सर। गैलेना, गैलेना, गैलेना किसका और है भाई, लेड का और है बच्चे। ये किसका और है, लेड, LEAD, लेड। PB लेड का सिंबल होता है। तो लेड सल्फाइड इस गैलेना का फॉर्मूला है, लेड सल्फाइड। सिनेबार, सिनेबार किसका और है बच्चे, मरकरी का और है, मरकरी, ठीक है। Hg इसका सिंबल होता है, फॉर्मूला है मरकरी सल्फाइड HgS। जिंक ब्लेंडे, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये जिंक का और है, फॉर्मूला है बच्चे जिंक सल्फाइड। तो भाई ये 5 और आप याद कर लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ओर्स हैं आपके लिए। गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस, सुनने में अजीब लग रहा है, कभी नहीं सुना हुआ है ना। गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस क्या है, थर्माइट रिएक्शन से आप इसको याद कर सकते हैं। थर्माइट रिएक्शन, देखिए कुछ मेटल होती है हमारे पास, जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड है Cr2O3 है, या मैग्नीज का ऑक्साइड है MnO2 है। इनका आप रिडक्शन करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, रिडक्शन। तो याद करो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेते थे, या तो कार्बन लेते थे या कार्बन मोनोऑक्साइड लेते थे। लेकिन ये कुछ मेटल्स, इनका रिडक्शन कार्बन से और कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं हो पाता। तो इनके रिडक्शन के लिए हमें कौन सी मेटल लेकर आनी पड़ती है, यहां पर एल्यूमिनियम लेकर आनी पड़ती है, मजबूरी है भाई, क्या करें। मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड मैग्नीज, उनके जो ऑक्साइड है वो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस नहीं होते हैं। तो उनको रिडक्शन करने के लिए हमें एल्यूमिनियम मेटल का यूज करना पड़ता है। तो रिएक्शन क्या होगी, देखो एल्यूमिनियम क्रोमियम को धक्का मारेगी तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और क्रोमियम हो जाएगा अलग। एल्यूमिनियम Mn को धक्का मारेगी तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और Mn हो जाएगा अलग। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है यहां पर। क्लियर है। तो इन रिएक्शंस को ही गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं, जहां पर एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए एनोड मड, तो भैया आपने यदि ध्यान हो, आपने कॉपर की रिफाइनिंग पढ़ी थी, तो यहां आपने एनोड बनाया था, यहां कैथोड बनाया था। तो एनोड के नीचे गंदगी इकट्ठी हुई थी, गैंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, गैंग। तो एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि वो जो गैंग वहां इकट्ठी हुई थी, उस गैंग में कौन सी मेटल हो सकती है। कॉपर तो यहां चिपक गई थी, देखो कॉपर तो यहां चिपक गई थी, तो इस गैंग में कौन सी मेटल प्रेजेंट हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको याद रखना है उस एनोड मड या एनोड पंक में, मड या पंक मतलब गंदगी कीचड़, गैंग में या तो आयरन हो सकता है या सिल्वर हो सकता है या गोल्ड हो सकता है। एयू मतलब है बच्चे यहां पर गोल्ड, एजी मतलब है बच्चे यहां पर सिल्वर, सिल्वर और एफी तो को आप जानते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई यहां से कि एनोड मड में कौन सी मेटल होती है। ज्यादातर गोल्ड आपका आंसर आएगा, लेकिन इन तीनों में से कोई भी हो सकती है एनोड मड के अंदर। स्ट्रेटेजिक मेटल्स क्या होती हैं, ये भी बच्चों का डाउट रहता है। देखिए जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो ऐसा तो नहीं है कि पैसा है तो इकोनॉमी है अदरवाइज नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो खनिज संसाधन है बहुत सारे, कोयला वगैरह है, वो कितनी मात्रा में हमारे देश के अंदर प्रेजेंट है, तो वो भी तो अपने देश की इकोनॉमी को डिसाइड करते हैं ना, उसकी अर्थव्यवस्था को, पैसे को। तो ऐसे ही ये जो 4 मेटल हैं, ये भी किसी देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो इन मेटल्स को स्ट्रेटेजिक मेटल बोला जाता है।
क्या बोलते हैं इनको? स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिरकोनियम। क्लियर है? गैल्वेनाइजेशन क्या होती है भाई? क्या होती है गैल्वेनाइजेशन? देखिए पीछे अभी पढ़ के आए एनोडाइजिंग क्या होती है। एनोडाइजिंग में हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा रहे थे, लेकिन यदि किसी मेटल पे आप जिंक की कोटिंग करते हो, जिंक की कोटिंग करते हो, तो वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। सर क्यों जिंक की कोटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो अंदर जो मेटल पड़ी है उसको रिएक्ट होने से बचाएगी, तो इसलिए जिंक की कोटिंग करना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जनरली इसमें मैग्नीशियम की भी कोटिंग करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर जिंक के लिए ही क्वेश्चन आता है। अमलगम क्या होता है भाई? अमलगम, अमलगम यहां पर क्या होता है? जहां पर भी अमलगम आ जाए बच्चे, अमलगम, तो वहां पर मिलेगा आपको मरकरी, Hg, दैट इज मरकरी। मरकरी के साथ यदि आप कोई दूसरी मेटल मिला देते हो और उनका मिश्रण कर देते हो, मिक्सचर बना देते हो, तो वो कहलाता है अमलगम। तो बताइए, मैंने यहां पर लिख दिया Hg, जिंक लिख दिया, तो इसको क्या बोलोगे? देखो इसको क्या बोला जाएगा? जिंक, और Hg के लिए वर्ड यूज होगा अमलगम, तो जिंक अमलगम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम का मतलब जिंक मरकरी के साथ मिला रखी है। यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर ये Ag लिख दिया मैंने, Ag, तो Ag क्या होती है? सिल्वर, तो सिल्वर अमलगम, सिल्वर अमलगम। तो अमलगम में एक मेटल मरकरी आपको 101% मिलेगी। यहां पर XYZ कोई भी मेटल हो सकती है, तो ये कहलाता है अमलगम। आई होप आपको क्लियर है। ये की पॉइंट्स भी नोट करते रहिए भाई, साथ साथ आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए, कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जब मेटल्स हमारे पास एनवायरमेंटल गैसेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो खराब हो जाती हैं, जनरली मेटल्स खराब हो जाती हैं, तो उसी को कोरोजन बोला जाता है, जब मेटल सराउंडिंग की गैसेस के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। तो यहां पर 3 मेटल हैं जो कोरोइड होने के बाद, ऑक्सीजन या मॉइस्चर से रिएक्ट करने के बाद उनका जो जंग लगेगा ना, उनके ऊपर जो कोरोजन होगा वो कलर्ड कोरोजन होता है। कलर्ड कोरोजन होता है, ठीक है, कलर्ड। तो कहते हैं कि यदि सिल्वर की तार है, आप देखते हो कि भाई आसपास खंभों पर किसकी तार लगी हुई है? सिल्वर की तार लगी हुई है, तो वो जब लगाते हैं तो वो चमकती हैं बिल्कुल, लेकिन कई दिनों के बाद वो काले रंग की हो जाती हैं। तो सिल्वर का काला रंग पड़ने का रीजन क्या है? सिल्वर सल्फाइड का बनना, Ag2S। तो पूछेंगे भाई 1 नंबर से कि सिल्वर का जो जंग होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? ब्लैक कलर का जो होता है Ag2S सिल्वर सल्फाइड होता है। आयरन को जंग लगता है तो कैसे रंग का हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। ये अभी पीछे करके आए हैं भाई। कॉपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर की जो तारें होती हैं जो मोटर वगैरह में डलती हैं, वो कई दिनों के बाद, ठीक है 3-4 महीने के बाद हरे रंग की हो जाती हैं। तो हरे रंग का कारण है इसका बनना, किसका बच्चे? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर ग्रीन कलर का होता है। तो ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोजन के फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। मसल्स जो होती है हमारी पास, मसल्स, जब हम बहुत ज्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज कर देते हैं, हैवी काम करते हैं, तो मसल्स में पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उन मसल्स के अंदर खेलने से, बहुत ज्यादा कसरत करने से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है अपनी मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड ही उस दर्द का कारण है। वीनस जो ग्रह है भाई, वीनस जो प्लेनेट है, प्लेनेट वो येलो रंग का दिखाई देता है दूर से। क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं बच्चे, उन बादल में एक एसिड छुपा हुआ है और वो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। तो वीनस ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है, वहां के जो क्लाउड्स हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। अच्छी बात है। तो यहां पर जो जितनी भी रिएक्शन लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो आपको याद रखना है कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है तो लेड आयोडाइड बनता है। लेड आयोडाइड बच्चे येलो कलर का होता है। तो कई बार पेपर में पूछ सकते हैं आपसे कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई जिसके कारण जो प्रोडक्ट बने हैं उनमें से एक प्रोडक्ट पीले रंग का है, तो बताइए वो पीले रंग का पदार्थ कौन हो सकता है? तो वो हो सकता है आपके पास लेड आयोडाइड, PbI2। क्लियर? यहां पर जो AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे बच्चे, ये व्हाइट कलर के होते हैं। यहां पर बेरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट बनेंगे ये भी व्हाइट कलर के होते हैं। नीचे वाली जो रिएक्शन है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, यहां पर आयोडीन बनेगी, आयोडीन।
बच्चे ये जो आयोडीन होती है वायलेट कलर की होती है। तो कलर से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे कलर की होती है? ये वायलेट कलर की होती है। तो देख लीजिए एक बार इन सभी को। भाई कोरोजन के क्वेश्चंस आप जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट की पॉइंट्स की तरफ बढ़े। तो भाई आपके पास ये कलर्ड कंपाउंड जितने भी है मैंने यहाँ पर उनको इकट्ठा किया, गैदर किया है आप लोगों के लिए। ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल मींस जिसका कलर ब्लू होता है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चे .5H2 इसका कलर ब्लू होता है, आप याद कर लीजिए। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं पर कि एक सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का है, जैसे बोल देंगे कि कॉपर सल्फेट है उसमें आपने जिंक डाल दिया लेकिन ये तो ब्लू कलर का होता है, उसमें आप जिंक डालेंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए इसका ब्लू कलर खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाएगा ना इसके साथ रिएक्शन करके। ठीक है। और जिंक सल्फेट कैसा होता है बच्चे? व्हाइट विट्रोइल, इसका मतलब उसका कलर व्हाइट होता है, या जिसको बोल सकते हैं कलरलेस टाइप बोल सकते हैं। कॉपर नाइट्रेट का कलर बच्चे ब्लू होता है, आप याद रखेंगे। आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन। ये कहीं ना कहीं एक्टिविटी में आपसे कलर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और बच्चे पजल हो जाते हैं, अरे भैया ग्रीन सोल्यूशन है तो क्या करें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है। आयोडीन का कलर वायलेट होता है। NO2 गैस ब्राउन कलर की होती है। कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड और Ag2S ये तीनों ब्लैक कलर के होते हैं। अभी पीछे अभी 2 मिनट पहले यहां पर ब्रैकेट में 2 लिखे हुए थे, ये दोनों वो थे, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड, ये भी ब्लैक कलर के होते हैं। लेड आयोडाइड कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। तो कलर से क्वेश्चन आ सकता है यहां से, इनमें से कोई भी। ठीक है। तो ये आप इनको कलर याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब भी आप देखते हो, जब भी मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चे? H2 गैस रिलीज होती है। कौन सी साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ। किस साउंड के साथ रिलीज होती है? पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। ठीक है। लेकिन जब मेटल नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 से रिएक्शन करती हैं तो जनरली हाइड्रोजन गैस वहां पर नहीं निकलती है। तो रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड बच्चे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यदि सर यहां पर H2 गैस नहीं निकलेगी तो HNO3 जब इनके साथ रिएक्ट करेगा तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो भैया आपको ये 2-4 रिएक्शन याद रखनी है। यहां पर कॉपर जिंक के साथ स्पेसिफिकली पूछी जा सकती है यदि सीबीएसई डिफिकल्ट लेवल का पेपर बनाता है तो याद रखिए यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 ये सॉरी नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड मतलब प्योर मतलब पानी की अमाउंट बहुत कम है, तो बच्चे NO2 गैस निकलेगी। आंख बंद करके आपको NO2 गैस निकाल देनी है। NO3 है तो NO2 निकलेगी, NO3 है तो NO2 गैस निकलेगी। यदि HNO3 कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड। सर प्लस में क्या बनेगा? प्लस में बनेगा बच्चे कॉपर का नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला है CuNO3 ट्वाइस, ये है कॉपर नाइट्रेट। प्लस में क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट बनेगा बच्चे, दैट इज ZnNO3 ट्वाइस। क्लियर? सर प्लस में बनेगा पानी, प्लस में बनेगा पानी। तो ये दोनों रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। सर यदि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आ जाए तो भाई देखिए कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर नाइट्रेट तो यहां पर भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक नाइट्रेट तो यहां पर भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी यहां पर भी बनेगा, पानी यहां पर भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है? क्वेश्चन आता है यहां पर जो गैस बनती है उससे क्वेश्चन आता है बच्चे, हमेशा याद रखना। यदि डाइल्यूट HNO3 कॉपर से रिएक्ट करता है तो देखो को मैंने कॉपर, नो तो ऐसे याद रखोगे कोनो। सर कोनो मतलब? अरे को मतलब कॉपर, नो मतलब NO, नो तो नो बनेगा। नो मतलब यहां पर ये वाली गैस बनेगी NO गैस। NO गैस कौन सी होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO गैस बनेगी। ठीक है, अच्छी बात है। जिंक डाइल्यूट HNO3 का मतलब जिसमें पानी है वो कमजोर HNO3 है, पानी वाला तो कमजोर HNO3 होगा। तो जिंक उस पे हंसने लग गया बेचारा, अरे डाइल्यूट आया है हंसने लग गया जिंक नाइट्रेट पे। अरे डाइल्यूट बेचारा हंसने लग गया मतलब हंसने वाली गैस बनेगी। हंसने वाली गैस होती है बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो ये बनेगी। तो ये था हमारे पास भाई एक ऐसा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए हैं जो जनरली बच्चों से या तो दूर रह जाते हैं, बच्चे उनको कहीं से गैदर नहीं कर पाते हैं,
या बच्चे छोड़ देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हमने कोशिश करी है कि मैक्सिमम की पॉइंट्स आपके लिए हम लेकर आए। वीडियो लेक्चर कैसा लगा है तो कमेंट में जाएं और हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम फिर से आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएं, क्योंकि हमारा टारगेट है आपके साइंस में 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए। गुड बाय।